एक छोटा सा लड़का, एक छोटी सी बस्ती और एक सपना इतना बड़ा कि दुनिया ने देखा नहीं था। ये कहानी है उस इंसान की जिसने ज़मीन से आसमान तक का सफ़र किया, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने का जुनून लेकर। दोस्तों, ये कहानी है रिलायंस के फाउंडर धीरूभाई अंबानी की, जिनकी ज़िंदगी एक मिसाल है कि सपने सच होते हैं अगर जुनून हो। तो शुरू करते हैं इस सफ़र की पहली कहानी, जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ। दोस्तों, 28 दिसंबर 1932 की बात है। गुजरात के चोरवाड़ गांव में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम था धीरजलाल हीराचंद अंबानी, यानी हमारे धीरूभाई अंबानी। उनका घर छोटा था, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। पर जैसा हर कहानी में एक संघर्ष होता है, वैसे ही उनका बचपन भी संघर्षों से भरा था। उनके पिता हीराचंद एक स्कूल टीचर थे। उनका परिवार ज़्यादा पैसे कमा नहीं पाता था, लेकिन फिर भी जीने का जुनून उनमें था। बचपन में ही धीरूभाई को समझ आ गया था कि अगर कुछ बनना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। जब उनके पिता का स्वर्गवास हुआ तो उनके कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ आ गया। जब जिंदगी गुजरात में आगे नहीं बढ़ रही थी, तब धीरूभाई ने फैसला लिया यमन जाने का। उन्हें पता था कि घर में की फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करना है। 1949 में सिर्फ 16 साल की उम्र में वो एक नए सफ़र पर निकले, एडन के लिए। यमन के एडन पोर्ट पर उन्होंने ए बसेस एंड को में एक क्लर्क की नौकरी शुरू की। पर धीरूभाई का दिमाग सिर्फ क्लर्क बनने के लिए नहीं था। उन्हें कुछ अलग करना था, कुछ बड़ा बनाना था। एडन में काम करते हुए उनका पेट्रोलियम सेक्टर के लिए एक अलग ही जज्बा उभरने लगा। शेल कंपनी का सेटअप उन्हें इतना इंस्पायर करता था कि उन्होंने एक दिल में सपना बसाया, एक दिन मुझे भी ऐसी ही एक बड़ी कंपनी बनानी है। शेल कंपनी के काम करने का तरीका, उनके विजन्स और उनका इनोवेशन, सब कुछ धीरूभाई को मोटिवेट कर रहा था। पर उनमें एक और क्वालिटी थी जो उनके सपने को रियलिटी बनाने वाली थी, उनका रिस्क लेने का एटीट्यूड। दोस्तों, एक रात का जिक्र है। एडन के पोर्ट पर वो और उनके कुछ दोस्त एक ऑयल टैंकर शिप पर खड़े थे। धीरूभाई के एक दोस्त ने एक बेट लगाई, रात के अंधेरे में बिना लाइट्स के समुद्र में स्विमिंग करके किनारे तक पहुंचने की। सबने मना किया, बोला कि ये जानलेवा हो सकता है, शार्क्स का भी खतरा है। पर धीरूभाई ने कहा, जो रिस्क नहीं लेते वो कभी आगे नहीं बढ़ते। उन्होंने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और जीता। प्राइज़ क्या था? सिर्फ एक आइसक्रीम। ये छोटी सी कहानी उनके पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन करती है। रिस्क लेना, नई सोच रखना और हर मुश्किल का सामना करना उनकी आदत बन चुकी थी। यमन में काम करते हुए धीरूभाई ने देखा कि एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है। उस ज़माने में रियाल कॉइन्स में सिल्वर की वैल्यू ज़्यादा थी। 3 महीनों तक उन्होंने वो कॉइन्स मेल्ट किए और सिल्वर को बेचा। इसका रिज़ल्ट क्या था? उन्होंने अपना पहला कैपिटल इकट्ठा किया और एक डिसीजन लिया, अब इंडिया लौटना है और अपना खुद का बिज़नेस शुरू करना है। ये था उनका पहला सपना और उन्होंने अपने बिज़नेस की जर्नी की शुरुआत की। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इंडिया लौटने के बाद एक नए सपने की शुरुआत हुई। मुंबई के छोटे से ऑफिस से लेकर बड़े बिजनेस एम्पायर तक का सफ़र। धीरूभाई ने कैसे अपना बिजनेस शुरू किया, कैसे पॉलिएस्टर और रेयॉन की ट्रेड में एक नए स्टैंडर्ड्स सेट किए और कैसे उन्होंने रिलायंस की बुनियाद रखी, ये सब जानने के लिए आपको हमारा अगला एपिसोड देखना होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला एपिसोड मिस मत करिएगा, क्योंकि धीरूभाई अंबानी की कहानी एक मिसाल है हर उस इंसान के लिए जो सपना देखता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।